नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार ममता बनर्जी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को उम्मीदवार मिल ही गया। पार्टी ने बहुत छांट कर ममता को टक्कर देने के लिए एक नगीना चुना है। बीजेपी के धुरंधर पारखियों ने इसे लेकर कई दिनों तक विचार विमर्श किया था। तय किया था कि ममता बनर्जी को उपचुनाव में हराने के लिए किसी हेवीवेट को उतारेंगे। दिनेश त्रिवेदी, अनिर्बन गांगुली और तथागत रॉय से लेकर रुद्रनील घोष तक के चुनावी राजनीति के पस्त और पराजित योद्धाओं पर विचार किया, लेकिन उनकी नजर टिकी एक महिला के नाम पर। आखिर बंगाल की बेटी को हराने के लिए बीजेपी ने बंगाल की बेटी को ढूंढ ही निकाला। उनका नाम है प्रियंका टिब्रेवाल। अब ये मत पूछ लीजिएगा कौन प्रियंका टिब्रेवाल, वरना बीजेपी वाले मानहानि का मुकदमा कर देंगे। आप अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की उम्मीदवार को नहीं जानते हैं तो यह आपकी गलती है, बीजेपी की नहीं। समझ गए? प्रियंका टिब्रेवाल के बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले समझ लीजिए कि चुनाव कहां हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद चुनाव क्यों लड़ रही हैं। आपको याद हो तो मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम से पर्चा भरा था। लेकिन 2 मई को आए नतीजों में टीएमसी को तो प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। ममता पहले कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी। दोनों बार वो यहीं से जीतकर मुख्यमंत्री बनी, पहले 2011 में और इसके बाद 2016 में। भवानीपुर को ममता बनर्जी का गढ़ भी कहा जाता है। पिछले चुनाव में जब ममता चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थी, तब तृणमूल कांग्रेस ने सोहन देव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया था भवानीपुर से। बीजेपी की बाँछें खेल उठी थी। उसे लग रहा था कि इस मौके का फायदा वो ममता के गढ़ भवानीपुर में तृणमूल के उम्मीदवार को मात देकर उठाएगी। इससे ममता को दोहरी चोट लगेगी, नंदीग्राम में भी और भवानीपुर में भी। बीजेपी ने भवानीपुर से रुद्रनील घोष नाम के एक शख्स को उतारा था। मोदी और शाह दोनों ने रुद्रनील घोष को जिताने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन रुद्रनील घोष बहुत बुरी तरह हारे। नंदीग्राम से ममता बनर्जी का चुनाव हारने के बाद सोहन देव चट्टोपाध्याय ने ममता बनर्जी के लिए अपनी भवानीपुर की सीट छोड़ने का ऐलान करते हुए विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने भवानीपुर समेत 3 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। पहला तो भवानीपुर, दूसरा शमशेरगंज और तीसरा जंगीपुर। अगर ममता को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उन्हें इन तीनों में से किसी एक सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचना ही होगा। ममता ने फिर से भवानीपुर को चुना है। इसी के बाद से बीजेपी में खलबली मची हुई थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ आखिर किसे उतारा जाए। बताते हैं कि बीजेपी की राजनीति के एक से एक दिग्गजों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी शहादत देने को तैयार नहीं हुआ ममता बनर्जी के सामने। अंत में पार्टी ने प्रियंका टिब्रेवाल का नाम फाइनल कर दिया। तो सुनिए प्रियंका टिब्रेवाल है कौन। तो प्रियंका टिब्रेवाल है तो बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन चुनावी राजनीति में वो एकदम अनाड़ी हैं और उनका इतिहास बहुत हाहाकारी है। नगर निगम के वार्ड से लेकर विधायकी तक के चुनाव में बुरी तरह हार चुकी प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई। प्रियंका टिब्रेवाल का जन्म 7 जुलाई 1981 को कोलकाता में हुआ था, मतलब वो केवल 30 साल की हैं। उनकी स्कूली पढ़ाई बंगाल के नामी 150 साल पुराने वैलेंट गोल्डन स्मिथ स्कूल से हुई थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया क्या, तो बीए किया। डीयू से ग्रेजुएशन करने के बाद वो वापस कोलकाता लौट गई और हाजरा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। हाजरा कॉलेज से एलएलबी करने के बाद वो एमबीए की पढ़ाई करने थाईलैंड चली गई और कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद बीजेपी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उसे उचित सम्मान देते हुए 2020 में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना दिया। अब आइए प्रियंका टिब्रेवाल की चुनावी उपलब्धियों पर। 2014 में प्रियंका बीजेपी में शामिल हुई थी और अगले ही साल पार्टी ने उन्हें कोलकाता नगर निगम के चुनाव में उतार दिया। प्रियंका ने वार्ड नंबर 58 एंटली इलाके से पार्षदी का चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हारी।
लेकिन वो जितनी बुरी तरह से हारी, पार्टी का विश्वास उतनी ही बुरी तरह से उन पर बढ़ा। इस विश्वास का नतीजा यह हुआ कि जिस एंटली से वो नगर निगम के वार्ड तक का चुनाव हार गई थी, उसी एंटली से 2021 में पार्टी ने विधानसभा का टिकट दे दिया। एंटली से प्रियंका के खिलाफ टीएमसी से चुनाव लड़ रहे थे स्वर्ण कमल साहा। इस चुनाव में प्रियंका और बुरी तरह से हारी। स्वर्ण कमल साहा ने उन्हें 58,257 वोटों से हराया। लेकिन इस हार के बाद भी बीजेपी का विश्वास घटने की बजाय और बढ़ गया, और इसी विश्वास के शिखर पर पार्टी ने निरंतर हार से उत्साहित होकर उन्हें भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। इस ऐलान के साथ ही टीएमसी निश्चिंत बैठ गई है, क्योंकि यह सबकी समझ में आ गया है कि प्रियंका टिब्रेवाल इतने सुनहरे मौके को हाथ से हरगिज नहीं जाने देंगी। पूछिए कौन सा सुनहरा मौका? तो हार की हैट्रिक लगाने का सुनहरा मौका। बंगाल की राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि प्रियंका टिब्रेवाल को ममता के खिलाफ उतारने का मतलब ही है कि बीजेपी इस उपचुनाव को एकदम ही मजाक में ले रही है और वो ममता बनर्जी के सामने एक अच्छी चुनौती तक पेश नहीं करना चाहती। अच्छा, प्रियंका टिब्रेवाल की एक और पहचान इन दिनों बनी है। ये तो मैंने बताया ही था कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी कभार प्रैक्टिस भी किया करती हैं। तो चुनाव के बाद हिंसा का मामला लेकर प्रियंका ही कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची थी और उन्हीं की अर्जी पर कोर्ट ने चुनावी हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका का कहना है कि मैं तो हाई कोर्ट में उनको हरा चुकी हूं पहले ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा ही नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको अदालत में गलत साबित कर दिया तो ममता हार गई। प्रियंका टिब्रेवाल ने चुनौती दी है कि इस बार भी वो ममता बनर्जी को हरा कर ही दम लेंगी। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े नेता भवानीपुर जाने से भी कतरा रहे हैं, अगल बगल से ही निकल जा रहे हैं। अभी तक न तो अमित शाह ने कोई दौरा तय किया है, न जेपी नड्डा ने, और ना ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का सपना देख रहे थे और अमित शाह कह रहे थे कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी टीएमसी में अकेली नेता रह जाएंगी, और कहां बीजेपी को प्रियंका टिब्रेवाल को ममता बनर्जी के खिलाफ अपना हेवीवेट नेता मानना पड़ा है। टीएमसी ने कह दिया है कि जब बीजेपी लड़ ही नहीं रही है तो हम भी इस चुनाव को जश्न के मौके के तौर पर ही देख रहे हैं। बाकी 3 अक्टूबर को आने वाले नतीजे के बारे में हम भी जानते हैं और आप भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबाइए। नमस्कार।